हल्की सलवार तैयार करनी है, ज़्यादा हैवी नहीं करनी। अब आपको इसकी कटिंग बताएंगे। इन पल्लों को ऐसे सीधा पकड़ के ऐसे कपड़े को बिछा के एकदम से सीधा। अब इसको अपने जैसे अपने कटिंग के लिए यहाँ से ये पल्ला एकदम से सीधा ही है, अगर सीधा ना हो तो इसको टेप की मदद से, अगर लेडीज़ ज़्यादा ध्यान नहीं देगी तो ये सूट बनाने में मुश्किल होगा। इसको अपने ऐसे शेप देके सीधा कर लेना चाहिए। अगर इसमें कोई फर्क है तो उसको शेप लगा के एकदम से सीधा कर लेना चाहिए। सीधा लगाने के बाद उसकी कटिंग एकदम से सीधी। अगर आपके पास ये जगह थोड़ी है तो कपड़े को आप घुमा के भी कटिंग करके सीधा कर सकते हैं। उसके बाद अपने ऐसे सीधा करने के बाद अब ये सामने पल्ले, दो पल्ले सामने वाले, जिसको गोडा बोलते हैं या अलग अलग अपनी भाषा में जैसे जो भी बोलते हैं, उस हिसाब से इनको अब कटिंग करना है। जैसे अपने सलवार की लंबाई 35.5 है, इसमें से बेल्ट का अलग से लगाना है। उसके लिए ये 3.5 इंच कम, जैसे हाफ, 1, 2 और 3, ये 3.5 इंच कैसे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इस निशान को एकदम से ऐसे सीधा। अगर आपको फर्क लगे तो इस साइड से भी नाप लेना है 32 और इस साइड से भी 32, एकदम पूरा परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अपने गोडे का निशान जैसे ये 13.5 इंच पे या 14 इंच पे लगा लो, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है। ये 14 पे अपने निशान लगा रहे हैं और 3 जगह पे निशान लगा लेना चाहिए, क्योंकि कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा कटिंग ना हो। सेंटर में आ गया और ये एक नीचे निशान आ गया 14 पे। इसको अपने आप कटिंग करना है। ये सामने पल्ले गोडे यानी तैयार, इसको अपने आप कटिंग करते हैं। 14 पे इस जगह पे कैंची को रोक देना है। इस पल्ले को उठा के इन निशानों पे एकदम से परफेक्ट रख लेना है। ये निशान अपने अगर आपको आगे पीछे लगते हैं तो कपड़े को आराम से सीधा कर दें। गलत कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और अब ये बिल्कुल सीधा हो गया, इसको अपने अब ऐसे सीधी कटिंग कर दें। बिल्कुल से ये सामने पल्लों की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद जो ये कपड़ा अपने पास होता है, इसमें से अपने आप को बेल्ट निकालना है। 23.5 इंच बेल्ट तैयार रखना है। आधा इंच इधर से दबाव, आधा इंच इधर से, तो ये 24.5 पे अपने ये मार्क करना है। मार्क करने के लिए भी अगर अपने पास ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो, एक इस साइड पे निशान लगाएं, एक इस साइड पे निशान। अब इसको फुट्टे की मदद से या इंची टेप की मदद से, जैसे भी आपके पास जो सामान है उससे अपने इसको सीधा निशान लगाना है। सीधा निशान लगाने के बाद इसको ऐसे अपने अब कटिंग करनी है। उसके बाद अपने को 3.5 इधर से और 3.5 जो दबाव के लिए, आधा इंच नीचे, आधा इंच इस साइड से, आधा इंच बेल्ट का और 2 इंच ऊपर नेफा। ये 3.5 इंच हो गया और 3.5 वो था, प्लस इनको करने के बाद 7 इंच अपना बेल्ट कटिंग करना है। जैसे ये पहले पल्ले कटिंग की थी उसी हिसाब से 3 जगह पे निशान लगाएं, क्योंकि सलवार एकदम से बेल्ट सीधा कटिंग हो और सिलाई में अगर इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों और मेरी बहनों, ये एकदम से सीधा कटिंग है का निशान है। पट्टे की मदद से ये सीधा निशान लगाएं और फिर इसको कटिंग कर दें। ये सलवार भी इनर वाली है, इसके साथ इनर भी अटैच करना है, लेकिन वो पहले सलवार की कटिंग होगी, उसके बाद इनर की कटिंग होगी।
अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होता है तो उसको शेप देके एकदम से परफेक्ट सीधा कर लेना चाहिए। ये अपने अब बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब अपने कुंदे यानी कलियाँ सलवार की वो कटिंग करनी है। सामने पल्ले कटिंग हो गए, बेल्ट भी कटिंग हो गया, इसको उठा के एक साइड में रख देते हैं। और अब अपने कपड़े को इसी प्रकार से हल्की सलवार के लिए ज़्यादा हैवी नहीं बनानी, पटियाला नहीं है तो पटियाला, लेकिन ये कम पटियाला हल्की सलवार में आती है। इसको अपने ऐसे पल्लों को ऐसे बिछाएंगे। ऐसे बिछाने के बाद कपड़े को एकदम से साफ और फिर इसको अपने स्केल की मदद से एकदम से सीधा करना। ऐसे स्केल लगाने के बाद एकदम से निशान लगाएं, कम ज़्यादा हो उसको कटिंग करके अलग से निकाल दें। कपड़े को इस हिसाब से अपने ऐसे घुमा लिया और इसको एकदम से सीधा कटिंग करने के बाद एकदम से सीधा हो गया। अब ये अपने उसी हिसाब से जैसे लंबाई का निशान लगाना है, 35.5 सलवार तैयार करनी है तो 3.5 इंच मार्जिन कम किया हुआ था, 32वें निशान आएगा और इसका पहुंचा है 8 इंच। अपने पास ये पल्ले थे 7 इंच, इसमें से दबाव जैसे इस साइड से आधा इन पल्लों में से और आधा पांचे के लिए इसमें से 1.5 इंच कम होगा और अपने पास पांचा रखना है 8 इंच। इसमें अपने को एक्स्ट्रा कपड़ा और कटिंग करना है, जैसे 1, 2 रहा 2.5 इंच। ये निशान अपने 2.5 इंच पे लगाएंगे। ऐसे सीधा निशान लगाने के बाद आगे ऐसे टेढ़ा निशान लगाएंगे। अपने को आसन 14 इंच तैयार करना है, उसके लिए अपने को इधर से 10 इंच पे निशान लगाना है। 10 इसमें से आ जाएगा, 4 इंच बेल्ट में से होगा, बाकी दबाव में आ जाएगा। अब अपने 10 इंच पे निशान लगाया है, उसको पत्ती की शेप से एकदम से इस निशान से मिलाना है। ये निशान मिलाने के बाद फिर ये अपने 2 पल्ले कटिंग के लिए एकदम से तैयार है। अब अपने इनको कटिंग करेंगे। ये अपने 2 पल्लों की मानो कटिंग हो चुकी है। उस अपने को इन 2 पल्लों को उठा के इस कपड़े के ऊपर ऐसे रखना है और 2 पल्लों की और कटिंग करनी है। जैसे ये अपने 2 पल्ले उठा के, अगर आपके पास कपड़ा तिलसने वाला है, आगे पीछे हो रहा है, उस कपड़े को आराम से सेटिंग करें और उसके बाद कटिंग करें। कहीं आप गलती से जल्दी में कटिंग करेंगे तो ये आपकी सलवार का कपड़ा वेस्ट यानी ख़राब हो सकता है। इस हिसाब से थोड़ा इसको ऊपर उठा के रखें। अगर आपको कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है तो इस कपड़े को ऐसे बिल्कुल परफेक्ट जगह पे रख के फिर कटिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर परफेक्ट कटिंग नहीं आती तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रख लें, उसके बाद धीरे से आराम से कटिंग कर लें। ये अपने कटिंग अब 4 पल्लों की करने जा रहे हैं। ऊपर से कटिंग हो गई है और नीचे से भी ये तिरछी कटिंग अपने एकदम आराम से करनी चाहिए। जल्दबाजी में काम किया नुकसान भी हो सकता है। आराम से ये कटिंग अपने 2 पल्लों और 2 की 4 की हो गई है। अब अपने को अस्तर लगाना है और ये कटिंग भी इस हिसाब से कर लेनी चाहिए। 4 पल्ले अलग अलग कर लेनी चाहिए। और इनर की कटिंग आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हमारा वीडियो देखते रहें और सिलाई का काम जल्दी ही सीख जाएंगे। धन्यवाद।